नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार वाले दिन है दोस्तों निफ्टी 50 की एक्सपायरी, क्योंकि मंगलवार की है मार्केट की छुट्टी होली के उपलक्ष्य में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस क्या कहता है। वीडियो पर यह भी देखेंगे कि लेवल्स क्या कहते हैं और किस तरफ मार्केट का ज़्यादा रुख हो सकता है और सोमवार को एक्सपायरी किधर हो सकती है। आप लोगों ने देखा था कि पिछले हफ्ते यानी कि बेसिकली अगर मैं शुक्रवार की भी बात करूं, शुक्रवार को हमने देखा कि 200 डेमाज 200 डेमा के नीचे जाके हम क्लोज हुए हैं निफ्टी 50 में। ऑलरेडी अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो 200 डेमा के नीचे हम पूरा हफ्ता ही रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 ने भी अपना शुक्रवार को 200 डेमा तोड़ दिया है। 44 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स वर इन रेड। 50 में से 44 जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, वो रेड में नज़र आए हमको शुक्रवार वाले दिन। अब ठीक है, कोई कहेगा कि साहब उसका एमएससीआई इंडेक्स का रीजिग हुआ है, उसके कारण ये है। कारण कुछ भी रहा हो, पर 3 बजे के करीब, जो 3 बजे के करीब हुआ, वो 5 मिनट में ही कितनी बुरी तरह से गिरावट आई है वो आप समझ सकते हैं। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और आगे कैसे चल सकता है। सबसे पहले तो मैं ज़रा एक बार को चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। और चार्ट पे आपको मैं ये नहीं कि 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा नहीं, मैं आपके सामने जो अभी चार्ट रख रखा है वो रख रखा है मंथली चार्ट, महीने का चार्ट, 1 मंथ, 1 मंथ की कैंडल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मंथली चार्ट हम देखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन, 3 ब्लैक क्रॉस ऑन मंथली चार्ट पैटर्न। ये गिरावट की निशानी पिछले 3 महीने की अगर बात करें, चाहे हम बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो तीनों महीनों में लोअर लोज लगते हुए हमको दिखाई दिए हैं। ना सिर्फ लोअर लोज लगते हुए दिखाई दिए हैं, बल्कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग भी नीचे से नीचे ही आती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। अगर मैं देखूं तो 9 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 9 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। 25,210 पे 9 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो हमारा टूट चुका है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक हमको जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने का भी कारण आपको मालूम है कि इसी महीने में यानी फरवरी में बेसिकली एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। और क्यों हुआ था वो गैप अप, वो भी आपको मालूम है। जब ट्रंप साहब और मोदी साहब ने कहा कि भाई हमारी डील हो गई है, लेकिन वो एक दिन का खेल था। बाकी उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से मार्केट चली है। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही फरवरी में तो दिखाई पड़ा है। मैं अगर बात करूंगा वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर भी हमको दिखाई यही पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते हफ्ते दर हफ्ते हम लोअर लोज की तरफ चलते हुए देख पा रहे हैं। डेली चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट पे अगर सिचुएशन देखते हैं तो डेली चार्ट पर भी हमको ना सिर्फ 3 बल्कि 3 की तो हम खैर शुक्रवार सुबह ही बात कर रहे थे। शुक्रवार को चौथा लाल कैंडल बन गया, फोर्थ रेड कैंडल इन आ रो। इससे पहले 4 लगातार लाल कैंडल्स कब बने थे, अगर हम बात करें, 4 लगातार लाल कैंडल्स बनी थी जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में बनी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे को गिरावट का रुख हमको प्राप्त हुआ था। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 200 डेमा के नीचे, 9, 20, 50, 100, 200 डेमा के नीचे ही निफ्टी 50 हमारा क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार को ऐसा करते हैं कि ज़रा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एफ और डी क्या करके गए हैं शुक्रवार वाले दिन। 7,536 करोड़, 7,536 करोड़ के नेट सेल में, कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक एफ। घरेलू संस्थागत निवेशक 12,292 करोड़, 12,292 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। अब जरा हम लोग चलते हैं कि ऑप्शन चेन देखते हैं और ऑप्शन चेन किस तरह से चल सकती है उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। 25,178, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे दोस्तों तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, 25,200, 25,300, 25,250,
25,350 की अगर बात करें तो यहाँ पर 25,200 की बात करें तो हर जगह कॉल राइटर तो भाई दबा के बैठा हुआ है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है। इवन आप देख लीजिए 25,300 पर भी कॉल राइटर्स ने अपनी जकड़ पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है। अगर कहीं पुट राइटर्स बैठा हुआ है, कहीं पुट राइटर बैठे हुए हैं, नहीं, पुट राइटर देखिए 25,000 से पहले कहीं पुट राइटिंग नहीं है। 25,000 से पहले कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही। और अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो भाई 25,200 पर भी कॉल राइटर आके बैठ गया है। 25,200 पर कॉल राइटर है, 25,250 पर भी नई कॉल राइटिंग होती हुई हमको दिखाई दे रही है। बल्कि अगर कहें 25,300, 350, 400, यहाँ पर तो कॉल राइटर्स की भरमार रही है। शुक्रवार वाले दिन चेंज इन हुआ है, क्लियरली बता रहा है कि भाई मार्केट जो है ना ऊपर को जाने के जो चांसेस हैं वो एज पर दी ऑप्शन चेन, आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही हो ही जाएगा, एज पर दी ऑप्शन चेन तो वो कह रहा है कि भाई दिक्कत आ सकती है। और 25,000 भी अगर टूट गया, 25,000 पे मैंने क्या बोला, अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग बनी हुई दिखाई पड़ रही है। 25,000 पे पुट राइटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये टूट गया यहाँ से तो फिर ये समझ जाइएगा कि जैसे हम कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट ऊपर की, और यहाँ पर तो भाई पाताल लोक में जाता हुआ दिख सकता है, पाताल लोक की तरफ वाली बात हो जाएगी। क्योंकि 25,000 अगर टूटा तो 25,000 के नीचे 24,900 या 24,800 पर भी कोई ऐसी पुट राइटिंग हो नज़र तो नहीं आ रहा है। अपसाइड की भी बात तभी हम करेंगे जब 25,300 के ऊपर जाना शुरू कर दे, या फिर ये कहें कि अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम लोग क्लोज हुए 25,178, इसके पास वाला जो हमारा जोन है वो क्या है, 25,200, 114, 88, 114 प्लस 88। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 188 प्लस 14, ऑलमोस्ट अगर बात करूं 202 पॉइंट का स्ट्रैडल है। मूवमेंट के बहुत शानदार चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है 13.70, 13.70 पर हमारा क्या बैठा हुआ है, विक्स इंडेक्स बैठा हुआ है। इंडिया विक्स जो है 13.70 है, जो कि 5% बढ़ा है शुक्रवार वाले दिन। चलिए एक बार को अब देख लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है, और चार्ट पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। अभी हमने देखा कि 25,200, 250 दोनों जगह ही हमारे लिए बड़ा कॉल राइटर बैठा है। 250, 300 पर कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है। तो भाई पहली बात तो हमारे को अगर हम बात करें कहाँ से, किस जगह से अपसाइड के बारे में हमको सोचना चाहिए। जब तक हम 25,300 के ऊपर, 25,306 के ऊपर ना चलना स्टार्ट करें, ना टिकना स्टार्ट करें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद हमारा जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,365, 25,365 का। 25,365 भी अगर अपसाइड के लिए टूटता है तो फिर तो ये समझ जाइएगा कि हम एक बार को 25,400 के जोन को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, विच इज़ हेयर 25,404, 25,404। और 25,404 के ऊपर अगर निकले तो भाई उसके बाद जो हमारे लिए लेवल्स आ सकते हैं वो आ सकते हैं ये, दैट इज़ 25,450, 457, 25,457। और 25,457 भी अगर पार कर गए तो भाई फिर तो हम 25,500 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। एक बार को 25,500, 508 की तरफ जाता हुआ निफ्टी 50 को देख पाएंगे। बट दिस ओनली कम्स ट्रू अगर सब कुछ अच्छा चलता है। हाँ, किसी भी गैप अप को मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चेज करना चाहिए। 25,300 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हो सकता है। डाउन साइड की अब बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे आपने देखा है कि भाई जो लो है 25,141 है, 25,140, 141 का लो है। तो 25,141 अगर कट जाता है, 25,141 के नीचे हमारे लिए क्या जोन्स हैं, 25,141। क्या हमको 25,100 पे कोई पुट राइटिंग है? नहीं, कुछ खास पुट राइटिंग तो नहीं है। तो दोस्तों एक बार को देख लेते हैं कि हमारे लिए लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी जब ये टूटा था तो कितना बुरी तरह से टूटा था। 25,141 अगर टूटता है, 25,141 अगर टूटा तो उसके नीचे जो हमारे को लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 25,078,
25,078, 25,078 भी अगर टूट गया तो 25,000 से 25,010, 25,000 टू 25,009 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। अपसाइड पे देखिए 25,306 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और 25,141, 25,141 जो है, जो लो था पिछले दिन का, उसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 25,000 भी अगर टूटा, असल खेल कहाँ से होगा? अगर 25,000 टूट गया तो ये समझ जाइएगा कि एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 24,924 का लेवल, 24,924 का लेवल दिख सकता है। और अगर 24,924 भी टूट जाए तो दोस्तों एक बार को देखते हैं वहाँ पर उस स्थिति में हम लोग किस लेवल की तरफ जाएंगे। 24,924 भी अगर टूटा तो एक बार को दोस्तों फिर हमको त्राहिमाम मचता हुआ दिख सकता है, जो हमको लेके जा सकता है 24,867, 24,866, 867 की ओर लेकर जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको जब आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जाते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप जसीटेक चैनल से जुड़ना चाहते हैं लिंक से, तो इस लिंक से कुछ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? कई लोग कहेंगे कि साहब अगर टेलीग्राम पे जाके आपका जसीटेक डालते हैं तो वहाँ पे कोई वो नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर आप जसीटेक सर्च करते हो तो वहाँ कम से कम भी 15 से 20 चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब वहाँ पे सर्च में शायद नहीं आता हो, और वो आपको मिलेगा तो सिर्फ आप इस लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, इसी से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगली बात यह है कि अगर आप 13 दिन का एक लर्निंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शायद 2 या 3 सीट्स रह गई हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं आज ही। और 10,000 रुपीज़ उसका फीस है, जो कि आप फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे से पे कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है 7834876736। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। वो लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।